हेलो गाइस, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए। ठीक, ये सभी हमारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ में करा रहा हूँ। ठीक है, चाहे लोअर पीसीएस जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हो गए, उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहीं पे कम से कम 175 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको 2-3 दिन में क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। आज टॉप 50 क्वेश्चन। सबसे पहले मेरा मोटिव क्या रहता है कि मैं आप लोगों को दिखा दूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, देखेंगे। ठीक, इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना, ज़्यादा टफ न ज़्यादा आसान। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग अपने दोस्त मित्र में शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है यह किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, बताइए किसमें है? तो राज्य सूची में, समवर्ती में, तो यह किसमें है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, हमारी सातवीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तीन तीन सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां दी गई। एक कौन सी है? एक राज्य सूची है। ठीक, एक क्या है, संघ सूची है, और एक क्या है, समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है। ठीक, कौन सी है? समवर्ती सूची है। राज्य सूची पे स्टेट गवर्नमेंट क्या बना, कानून बनाती है। संघ पे, संघ जो हमारी केंद्र वाली होती है, और समवर्ती पे दोनों बना सकती हैं, लेकिन मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवीं अनुसूची में यह दिया गया है। कितने विषय? 3 विषय। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए बिल्कुल आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 2। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? बताइए, पंचायती व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रची गई, मतलब किस आर्टिकल में गई? जो हमारा DPSP होता है, DPSP। ठीक है, तो यह हमारा किस में? मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? आर्टिकल किसमें? आर्टिकल हमारा 40 में बताया गया है कि भारत में क्या होगी? एक पंचायत होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट करते। देखिए किस तरह हम घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ताकि आप बिजी रहें, बस वर्ड को इधर उधर किया है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से। बताइए कौन सा? तो इसका भी ए पार्ट हो जाएगा। 21 के ए से ही हमारा क्या संबंधित है? शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। ठीक, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, इसी में हमारी प्रेस की भी स्वतंत्रता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? ठीक है, बताइए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, क्या कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, डिटेल से उसी में बताते रहेंगे। अगर आप लोग डिटेल से क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, उस तरह भी बताएंगे। बताने के लिए तो एक ही क्वेश्चन में पूरा 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बताने स्टार्ट में करूँगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों को निहित हैं? हित निहित हैं, बताइए। हित किस में निहित हैं? तो आर्टिकल किसमें? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? जो कितने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग कंपनी में काम नहीं करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या राज्य सूची में? कानून और व्यवस्था तो है ही, पुलिस भी आपकी राज्य सूची में, जेल भी रहता है, लेकिन दंड एवं प्रक्रिया संहिता जो होती है, यह जो केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 7th। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? बताइए, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, बिल्कुल है। अर्धसंघीय है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है। शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल है। ठीक है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी है। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है 7th का? तो ये हमारी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल, ये हमारी विशेषता नहीं है संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा कौन सा प्रदान करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं हमारे आर्थिक न्याय को प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 9th बताएंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, कौन सा? आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का
विचार किसने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का? तो बलवंत राय मेहता ने। कब? 1957 में, ठीक है, 1957 में। 3 स्तरीय पंचायत, ठीक है, पंचायत बताया था। उसके बाद कौन बताया था? खंड, विकास खंड, फिर उसके बाद कौन सा? हमारा जिला पंचायत, ठीक। तो ये 3 स्तर इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां बताएंगे आप। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक, प्राकृतिक अधिकार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल कौन सा? संवैधानिक उपचारों, तो ये आर्टिकल 32 में है, ठीक, आर्टिकल 32 में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम है, फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष किससे संबंधित है इसमें बताइए? धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, बताइए क्या होता है? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने में स्वतंत्रता, तो ये क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड का देखिए डी आ गया, ठीक है। भाईचारा, भाईचारा का मतलब क्या होता है? लोगों के बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार, इसमें क्या होगा बताइए? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त होना, सभी के लिए परिवार के सदस्य के रूप में रहना, ये भाईचारा होगा, ठीक है। इसके लिए भाईचारा हो जाएगा। फोर्थ का डी हो जाएगा, थर्ड का ए हो गया। प्रभुत्व संपन्न, लोगों के समान राजनैतिक, प्रजातांत्रिक, लोगों के, एक क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न, और एक क्या हो जाएगा? राजनैतिक, ठीक, प्रजातांत्रिक, ठीक। तो पाले का सी, पाले का सी नहीं, दूसरे का पाले का क्या हो जाएगा? बी सी, फिर बी सी डी, फिर ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए हमारा थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आपके लिए आ गया होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे को संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया है? संविधान की आत्मा कौन है? क्वेश्चन नंबर 13, तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है। किसको? प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 14 बताएंगे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसके भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, या क्या? बताइए 14 का राइट आंसर फटाफट बताइए, कमेंट करिए भाई फटाफट। चलिए, तो ये हो जाएगा बी पार्ट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है अगर क्लास में तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। समय नहीं आप लोगों के पास है, मात्र आज 14 तारीख हो गई, 14 दिन, 28वें दिन है, मात्र 13 दिन है। इस 13 दिन में कम से कम हम लोगों को कितना टारगेट बना के चलना? 1300 क्वेश्चन का, 1300 से 1400 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो प्लस आप करेंगे। टोटल आप लोगों को कम से कम 5000 क्वेश्चन को इसमें क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पे 500 क्वेश्चन को 5000 क्वेश्चन को टच करना है, ठीक है। चलिए बताइए, भारत के संविधान, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रात दिन एक कर दीजिए, एकदम संघर्ष के साथ मैं आप लोगों के साथ लगा हूँ, ठीक है। अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है, बताइए 15 का किससे है? तो आर्टिकल 40 से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य निदेशक, आप लोग अगर कहेंगे तेज सर सिर्फ टिक लगाते चलिए तो वो भी बता दिया करिए, फटाफट मैं करा दूंगा। एक दिन में मुश्किल से 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया, बताइए किसके बाद जोड़ा गया? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16 का, तो मुफ्ती कानूनी सलाह, मुफ्ती कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इतना हाई लेवल सोचता हूँ कराऊँ ताकि आपको लो लेवल वैसे ही हो जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? बताइए बताइए कहाँ से कहाँ है? 12 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 35 तक जाता है। भाग कौन सा इसके लिए है? भाग हमारा कौन सा है? तीसरा भाग है, ठीक है, तीसरा भाग है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के। नीति निर्देशक तक कहाँ? 36 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग कौन सा? 4। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 51 के क में है, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? कल्याणकारी राज्य भी हमारा डीपीएसपी में ही है। कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ की गई है? डीपीएसपी में ही की गई है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में हमारी
तीन प्रकार की क्या दी गई हैं, सूचियाँ दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, अभी मैंने इसे बताया था, मौलिक अधिकार भी मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था, बताइए। तो एम.एन. रॉय कौन थे, एम.एन. रॉय थे, कौन थे, एम.एन. रॉय थे। 19 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप खुद किस किस परीक्षाओं में पूछा गया, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने लेवल इनके अच्छे हैं, ठीक है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अल्पसंख्यक की जो समितियां उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, पटाभी सीतारामैया, एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का, तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी थे, कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए फटाफट, थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिक्कत होगी लेकिन कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया, कब अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए थे, सी पार्ट क्या हो जाएगा, 26 नवंबर अगर नहीं है तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए थे, इसको अपनाए थे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, तो 15 थीं, इसका भी सी आ जाएगा, कितनी महिला सदस्य थीं, 15 थीं, ठीक। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे बताएंगे। 23 का, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो बी पार्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य, भी पूछता कितने सदस्य, तो 7, अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 25, राज्य नैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती, यह कथन किसका है, बताइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप खुद। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ठीक है, उदारता, समानता और भ्रातृत्व का स्वीकार करती, यह कथन किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता या वचन देता है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की समानता और वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए। तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्या, विचार एवं अभिव्यक्ति की क्या देता है, वचन, समानता का वचन देता है, विचार और अभिव्यक्ति की समानता का क्या देता है, वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पारित किया गया 1949 को। 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। आगे चलें, चलिए बिल्कुल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 28, 1946 के अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे 28 का, तो उपाध्यक्ष हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 29, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो 12,000 शब्दों का, कितने, 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। 29 का क्या आ जाएगा, 18,000 कुछ है, सॉरी 18,000 कुछ है, लगभग कितना है, इतने शब्दों का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, ठीक। लोअर पीसेस में देखिए पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए, भारतीय संविधान लिखा गया है कितने वर्षों में लिखा गया, 2 वर्ष किंतु 3 वर्ष से कम अवधि तक, ठीक है, ए राइट हो जाएगा, ठीक, ए। आगे आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दिए जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को माना जाता है संघीय, एकात्मक, संघीय या कैसा, बताइए। भारतीय संविधान को कैसा मानते हैं आप लोग, तो यह हमारा कैसा है, एक रूप में, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है, ठीक है, भावना में क्या है, एकात्मक है। इस तरह के जब लेंदी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाएंगे, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल है, ठीक है, महत्वपूर्ण। यह अनुमेय मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यह अनमय भी है, कुछ भाग में के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाता, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। यह एकल है, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, बिल्कुल है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। यही हमारा क्या आ जाएगा, 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें
अनुमेय का मतलब होता है इसे संशोधित किया जा सकता है, ऐसे लिख के जाए, यह अनुमेय है, कभी कभी ऐसे लिखा जाए तो याद रखिएगा। अनुमेय का मतलब क्या होता है, देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अन्नमय का मतलब क्या होता है, कुछ भागों के रूप में यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उसको गलती से भी मत छोड़िएगा, उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। भारतीय संविधान राज्य स्थापित करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन से, पंचायती राज्य स्थापित राजस्थान था और कौन था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को जो पहली बार पंचायती राज्य राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है, 59 में कौन से जिले में, तो नागौर जिला, मैं अभी बता ही रहा था, अगला क्वेश्चन आपका वही था जो है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस राज्य, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली लागू नहीं है, बताइए, सिक्किम में, नागालैंड में, गोवा में या हिमाचल प्रदेश में। 35 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सी, नागालैंड में नहीं है। ठीक है, नागालैंड में यह लागू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था, किस समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बताया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की अनुशंसा की, बताइए, तो भी अभी मैंने बताया बलवंत राय मेहता ने। किस तरह से, घुमा घुमा के। अब देखिए, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने, यह चैप्टर आप में है, 100% है। ठीक है, यह चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से इसको पढ़ना आप लोगों को। हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है, तो इसको पूछा कितने पंचायत, तो 2/3 पंचायत अगर आपके पास हैं तो आप प्रधान को क्या, उप प्रधान को हटा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 39 का, निम्न में से पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत किस में नहीं है, 39 का सॉरी, तो आगे आगे भी हमारे ऑप्शन है, देख लीजिए, इधर ग्राम एवं सब में है, न्याय पंचायत में, लेकिन ये नहीं हमारा उसमें आती, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इस दिन मनाया जाता है, बताइए, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था, यह जारी होने पर इसी दिन 24 अप्रैल 1993 से मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट 41वां, किस समिति के कार्य को पूरे देश में पंचायती राज संस्था प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया, बताइए, भानु प्रताप समिति 24 अप्रैल को, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। 41 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 42 बता दीजिए फटाफट आप लोग, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था, 42 का, तो ए पार्ट रजनी कोठारी ने। कौन, रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्था करिश्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे, 44 बताएंगे, बताइए दोनों, किसने भारत में जिला कलेक्टर पद को सृजित किया था, वारेन हेस्टिंग, कर्नवालिस मेटकॉफ या विलियम बेंटिंग। 43 का, तो किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बताइए, किसी में भी जिला शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं, गांव के सभी लोग, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, 45 का सी। नेक्स्ट 46 का, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश कौन थी, उच्चतम न्यायालय की प्रथम, फातिमा बीबी या लीला सेठ, बताइए, दोनों ऑप्शन हैं, इसी में से किसी एक को बता दीजिए। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अभी कोई महिला नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताइए भाई, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग फटाफट। 47, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, आप बता दीजिए आप 50वें कौन है, वाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक, तो वर्तमान में आपको पूछा जाएगा, बताइए, नवसृजित उच्च न्यायालय है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है, अभी नया सृजन हुआ है वो कौन सा है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश तो गलत है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, इसका उच्च न्यायालय कौन सा लगता है, इसका उच्च न्यायालय असम वाला लगता है। ठीक है, असम में। ठीक है, तभी नव सृजित है। त्रिपुरा जहाँ दिया, त्रिपुरा में भी अब उच्च न्यायालय का निर्माण हो गया, मेघालय और कौन सा, मिजोरम। ठीक है, मेघालय और मिजोरम, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 48 का, बताइए फटाफट। 48 का राइट आंसर बताइए, 48 का, तो बी पार्ट मेघालय है, सॉरी मिजोरम भी इसी का है, मिजोरम में भी असम वाला ही लागू है। ठीक है, असम वाला ही है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मेघालय है। ठीक है, कन्फ्यूज थोड़ा सा, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में क्या है, अपने खुद के जो है उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, विश्व विशालता न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय
न्याय अदालत तो क्या हो जाएगा 49 का, तो 49 का देख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल सत्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां और 51वां मैं आपको होमवर्क में दूंगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। 50-50 का टारगेट बनाए हुए हैं हम लोग, ठीक है। पटवारी 3 दिन में इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ऐसे करके पर डे मैं क्लास ले रहा हूँ, कम से कम 200 300 400 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पटवारी लेखपालों के कार्यकाल की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? पटवारी यानी लेखपालों की कार्य की देखभाल कौन करता है बताइए 50 का भाई? तो सी क्या होगा, तहसीलदार। ये वाला होमवर्क है, आप बताएंगे कमेंट में, ठीक, होमवर्क है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। फिर 50 क्वेश्चन इसी तरह स्टाफ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। अगला क्लास आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी, साइंस की और स्टैटिक जीके की दोनों, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।